अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ, जो आलू का कबाब या आलू की टिक्की जो है वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए थे, इनको बॉयल कर लिया है और अब इन आलूओं के छिलके उतार के इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आलू पील कर लिए। अब मैं इसमें 3 चम्मच जो है वो क्रश धनिया डालूंगा। 2 जो चम्मच हैं वो मैं क्रश जो है वो जीरा डालूंगा। थोड़ा सा जो है वो पेपर डालूंगा, रेड पेपर पाउडर, क्योंकि स्पाइसेस हम थोड़ा कम खाते हैं, तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और हाफ टी स्पून जो है वो हम इसमें वाइट पेपर का डालेंगे और हाफ स्पून जो है वो क्रश ब्लैक पेपर डालेंगे। इसमें हम जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक पिंक सॉल्ट डालेंगे। कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च की जो है ये 1 पूरी चम्मच हम डालेंगे। 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला डालेंगे। इसमें 2 स्पून जो है वो हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च के। 3 स्पून जो हम इसमें मैदा के डालेंगे, इससे क्रंचीपन आएगा और टेस्ट अच्छा बनेगा इसका। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ये हल्दी से इसका बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। 3/4 जो है वो हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ जो है वो पुदीना डालेंगे, धनिया डालेंगे, क्रश चिली डालेंगे, रेड कटी हुई, ग्रीन और रेड चिली कटी हुई डालेंगे, काफी सारा प्याज कटा हुआ बारीक डालेंगे। अब इस सब स्पाइसेस को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम आपको मिलते हैं कि ये कैसा अगला प्रोसेस हम शुरू करेंगे। जी, ये मैंने अच्छी तरह सब स्पाइसेस को आलूओं में मिक्स कर लिया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना है। तो आप इसको इस कंडीशन में लाकर मसाला वगैरह चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह यहाँ आप अच्छी तरह इसका चेक कर लें। तो अब हम आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे और 2 जो है ये मैंने अंडे एक बॉल में तोड़कर उनको मिक्स किया है, तो अंडों में ये लगाकर तो हम इसको अभी फ्राई करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम स्टोव को ऑन करते हैं और इसकी जो हीट है वो हम मीडियम रखते हैं। तो ये देखें, इस तरह मैंने इस बॉल में 2 अंडों को फेंट लिया है और हम टिक्कियाँ बनाएंगे। और अब हम इसको इस टिक्कियों में ये जो मैंने 4 स्पून जो है कुकिंग ऑयल वो डाला है और अब हम इसमें टिक्कियाँ रखेंगे। ये देखें, माशाल्लाह टिक्की बना लिया है और अब इस टिक्की को इस तरह जो है एग में हम डिप करेंगे दोनों साइड से। और ये ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हम रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्कियाँ बनाकर आप इसमें रखें और जो हीट है आप उसको जो है वो मीडियम पे रखें। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। आप इनसे बर्गर भी बना सकते हैं और ये रोटी और चावल के साथ भी आप आराम से खा सकते हैं। ये वेजिटेबल्स में ही आती हैं और ये बहुत ही लाइट किस्म का स्नैक है, जो आप जो है वो घर में इजीली बना सकते हैं। हर चीज़ घर में पड़ी होती है, बाहर से कोई चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आलू है और कुछ स्पाइसेस है वो आप इसमें आप डालें और एक ज़बरदस्त किस्म का जो है स्नैक वो तैयार हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे बताएं कि दुनिया के किस मुल्क से ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी और मेरा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये अब इसको हम दूसरी तरफ से इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और ये बहुत ही नरम बनी है। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर निकला है। तो आप आराम से एक एक करके आप इस सब को चेंज कर लेंगे। ये आप माशाल्लाह देखें इनका कलर कितना ज़बरदस्त निकला है और
बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है। और ये तकरीबन आप 3 मिनट एक तरफ और 3 मिनट दूसरी तरफ फ्राई करेंगे तो ये डन हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही इजी बनती है ये रेसिपी। आपने देखा है आलू को जो है वो बॉयल करने में लगता है, अगर आलू बॉयल हो जाए तो ये 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाती है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप ये पैटीज बना कर रख लें और फ्रीज़ कर दें। इस पे प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उनमें रखें ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं। तो एक पैटी रखें और उसके ऊपर एक काट कर प्लास्टिक का बैग रखें और फिर दूसरी उसके ऊपर ऐसे रख कर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब भी कोई मेहमान आए तो आप निकाल के जितनी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जी माशाल्लाह ये डन हो गई हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब इनको डिश आउट करते हैं प्लेट में। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये इसकी लुक है। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये पैटीज बन रही हैं। इनको टिक्की भी बोलते हैं, आलू का कबाब भी बोलते हैं और आलू की पैटीज भी बोलते हैं। माशाल्लाह इसको डिप करें और यहाँ पे आप इसको रख दें। ये आप चावल के साथ खाएं तो बहुत मज़ा करती हैं, पराठे के साथ खाएं तो सुबह का नाश्ता आप इसे करें। और ये दाल के साथ भी खाएं, दाल रोटी और ये साथ खाएं। ये जो मैं कबाब अब बना रहा हूँ, ये जो मेरा यंगेस्ट फॉलोअर है ये उसके लिए है। ये जो मेरा यंगेस्ट फॉलोअर है ये उसके लिए। ये थोड़ा सा बचा था तो ये भी बना दिया है। ये अब ये एक साइड से तैयार हो गए तो अभी हम इसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं। ये देखें इसका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त होएगी इंशाल्लाह। जो है ये रेसिपी जो है ये मेरी फेवरेट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें इसका कलर। और जब हम ये रेसिपी बनाते हैं तो कोशिश करता हूँ कि इजी से इजी रेसिपी बने ताकि जो घर में चीज़ें उन्हीं में से यूज़ करके तो एक अच्छी डिश बनाई जाए। क्योंकि यहाँ पे हम अमेरिका में रहते हैं तो टाइम ही हमारे पास नहीं होता, इसलिए कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ बनाऊँ, हेल्दी बनाऊँ, साफ़ सुथरी और कम से कम खर्च में बनाऊँ ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े। घर में से चीज़ें मुयस्सर हों तो आप उनसे ये बना सकते हैं। माशाल्लाह ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये आप इनका बर्गर बना सकते हैं, पैटीज बना सकते हैं और चावल दाल और रोटी नान पराठे के साथ आप खा सकते हैं। ये तकरीबन कंप्लीट डिश है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, मेरी भी बहुत फेवरेट है। तो अभी हम इसको लेकर चलते हैं डाइनिंग टेबल पे और मोहम्मद इब्राहिम से रिव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसी बनी है। Mashallah, it's so yummy and tasty. Thank you, Daddy, for making it. You're the best dad in the world. ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, रेसिपी मेरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।